बिस्मिल्लाह। करूं इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को तशाजी शो में शहजाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का दिशा जी शो में स्वागत करती हूँ। इस्तकबाल है आपका, वेलकम। और शाजी शो में हम हमेशा रिलेशनशिप्स की बात करते आए हैं और पिछले कुछ एपिसोड से हम ख़ास तौर पे कुछ संजीदा बातों को लेकर आए हैं, जहाँ पे रिश्तों में दरार जो आ रही है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसका इम्पैक्ट जो हस्बैंड वाइफ पे पड़ रहा है, जो फैमिलीज पे पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चों पे पड़ रहा है। तो अब ऐसे में जब हाथापाई पे बात आ जाए, देखिए ये हाथापाई में भी प्यार तो होता ही है। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। देखिए ये वायलेंस जो है वो किसी भी तरह का वो आप जब पार्टनर पे करते हैं या करती हैं तो वो उसको वायलेंस ही माना जाता है। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं जुल्म तो जुल्म ही होता है जी भाजी, वो जी। बंदे अल्लो हो गए या जनानी अल्लो हो गए। तो उसमें अगर आप इस तरह की बात करती हैं और यहाँ पे इतने एजुकेटेड कंट्री के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इतना प्रोटेक्ट करती है हर चीज में, स्पेशली ह्यूमंस को जो है इतने राइट्स हैं, और तो कुछ ज्यादा ही हैं वैसे। अब वो उस बेस के ऊपर ही मेरे ख्याल से ये इस तरह का जो है वो वायलेंस देखने में आता है। लेकिन कोई भी चीज जब मेरा अपना जो मानना है कि जब आप जो मैंने ये कहा भी था पहले, मैं दोबारा कोट करता हूँ इस चीज को, कि आपका सबसे क्लोज रिलेशन माँ बाप के बाद आपकी बीवी से होता है, जो कि माँ बाप से भी नहीं हो सकता। ये इस तरह का यूनिक रिलेशन है आपका इस दुनिया में कि जो सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड, आपका पार्टनर, आपका जो लाइफ पार्टनर, जिसको आप हस्बैंड या वाइफ कुछ भी कह सकते हैं, दोनों शक्लों में, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। अब अगर आप जो है उसको साथ लेके चलते हैं और आप उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं, और आप दोनों के दरमियान क्योंकि जब इतनी ज्यादा प्राइवेसी हो जाती है किसी भी चीज में, तो वो जब उन दोनों की प्राइवेसी की बात बाहर जाती है तो जैसे हमारे कल्चर में जो है ये शायद पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है कि हमें मसाले वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, और स्पेशली औरतों में और मर्दों में, दोनों साइडों पे देखा गया है। तो जब आप अपने घर की बात जो है अपने दोस्त से या अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, तो वो जो है वो फिर जैसे याद है आपको वो एक पुरानी मूवीज आया करती थी, उसमें नहीं भैने गल दसी ना किसी ਨੂੰ, और वो सारे शहर को पता चल और वो जाती सारे है। शहर को पता लग जाती है। तो बात छोटी सी होती है लेकिन बहुत बड़ी बन के सामने आ जाती है, और उससे भी रिलेशन खराब होते हैं तो ये वैसे। उसी तरह की है कि अगर आप जो है अपनी प्राइवेसी को अपने तक नहीं रख सकते, जब मैं अपनी बात अपने तक महफूज नहीं रख सकता, मुझे अपने आप पे इतना इख्तियार नहीं है, तो मैं ये कैसे जान लूंगा कि मेरा कोई भी क्लोज फ्रेंड जो कि मुझे अपने आप से भी ज्यादा अजीज है। ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे, क्योंकि हर इंसान को अपनी जात बहुत ज्यादा अजीज होती है। इवन किसी से भी ज्यादा अपने आप को आदमी तरजीह देता है, जिसे मैं बोलते हैं कि मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं और मैं वो हूं। तो एनीवेज, तो जब आप अपने आप के साथ इतना सिंसियर नहीं है कि अपनी बात को आप अपने साथ महफूज नहीं रख सकते और आप किसी भी दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो मतलब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ही गलत किया। हालांकि ये हक जो है वो आपकी बीवी का या आपके हस्बैंड का बनता है किसी भी दोस्त से पहले। तो जब आपने ये हक तलफी खुद की, तो इसका अंजाम तो डेफिनेटली मसालेदारी होगा। और अगर आपका रिलेशनशिप इस तरह से आड़े टेढ़े रास्तों पे चल रहा है और आपने फैसला अगर मन ही मन कहीं ना कहीं कर लिया है, तो हम ये समझते हैं कि ब्रेक अप बिफोर यू ब्रेक डाउन। यानी कि आपको लगता है सामने वाले के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले, या उस लेवल तक हाथापाई का रिलेशनशिप बनाने से पहले, जिसका असर बच्चों पे और भी ज्यादा गहरा आता है, 100% जी।
तो आप प्यार मोहब्बत से जरूर, मेरे हिसाब से उस लेवल पे अगर बात पहुंच ही गई है शाजी, तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल जी, देखें आपको रास्ता नहीं निकल रहा है, अगर आपकी बात इस लेवल तक पहुंच चुकी हुई है कि आप गुजारा नहीं है, तो देखें जी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसका सोल्यूशन ना हो। तो जब आप समझदार हैं, आपकी बीवी समझदार है, आपका हस्बैंड समझदार है, जो भी रिलेशन आपका है, आपका पार्टनर समझदार है, तो अगर आप दोनों की नहीं बनती है तो देखें जिंदा तो रहना है, और खुशी तो हर इंसान को अजीज है, बिल्कुल। और जीने का हक तो हर इंसान को डेफिनेटली है ना। तो आपकी अब दोनों में नहीं बन रही है, तो हो सकता है आपकी किसी और के साथ बन जाए, बिल्कुल। या उसकी किसी और के साथ बन जाए, तो एटलीस्ट अगर आप खुश नहीं हो उसे तो खुश रहने दो। आपका कहना यह है कि जब आपको लगे कि आपके पार्टनर ने गलती की है, और पार्टनर को भी लगे कि उनसे गलती हुई है, और आपस में आप दोनों की गलतियां हो जाती हैं एक रिलेशनशिप में, जैसे आप कह रहे हैं, तो वहां पर सुलह सफाई का गुंजाइश नजर आती है। मैं यहाँ बड़ी अच्छी बात करूंगा। मैं कुरान का मानने वाला हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, मुसलमान हूँ मैं। पर तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हमारे कुरान पाक में, तो एक बार गलती कर मेरे पास आ, मैं माफ कर दूंगा। 2 बार गलती कर, 10 बार गलती कर, 50 बार गलती कर, 1000 बार गलती कर, अगर तू मेरे पास आता है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। बात वही है, जब आप अपने आप को खुदा से बड़ा समझते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सही। आप खुदा से बड़े नहीं हो सकते, आप जिसको भी मानते हैं आप उससे बड़े नहीं हो सकते। कोई भी गुरु जो है वो इस बात की, मैं कहता हूं कि इस बात को वो कोट जरूर करेगा और इस बात को जरूर मानेगा कि अगर कोई आपसे आके सच्चे दिल से तौबा करे, आपसे माफी मांग ले, वो आपकी बीवी या हस्बैंड है, यार गलती होगी मुझे माफ कर दो यार, मैं दोबारा नहीं करूंगा, दैट्स इट। दोबारा फिर हो जाए तो फिर माफ कर दो यार। अगर वो बार बार आ तो रहा है, मुझे वो एक यहाँ पे वैसे भूला शाम को करना। नहीं, मुझे ना वैसे एक और यहाँ पे वो उनका शेर भी याद आ गया। वो कहती हैं वो, उनका नाम क्या है, शायरा का, एक बड़ी सी शायरा है, एक अदा अच्छी है मेरे हरजाई की, एक अदा अच्छी है मेरे हरजाई की, जब भी लौटा तो मेरे पास आया। तो ये परवीन शाकर, हाँ जी उनका नाम मुझे याद आ गया, परवीन शाकर का शेर था ये। तो एनी बात ये है कि जब आपका अपना आपसे गलती की माफी मांग रहा है तो यार माफ कर दो। जब हीटेड मोमेंट है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखें उस वक्त जो है, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना जो असूल है कि जब ऐसा मामला गर्म हो फुल, और आप समझें कि आपके बोलने से या आपके पार्टनर को जवाब देने से आपकी इस बात से फड्डा बढ़ सकता है, ज्यादा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के देखने का नजरिया जो है वो डिफरेंट हो जाता है, कि सामने वाला 6 देख रहा है और आप 9 देख रहे हैं, तो उसी चीज को दोनों सही भी हैं और आपको लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ, आपके पार्टनर का, आपके साथी का जो है वो देखने का नजरिया, या आपको ये डाउट हो रहा है कि वो जो है, वो जो मैं दिख रहा हूँ वो शायद वो नहीं देख रही है, वो नहीं देख रहा, तो आप थोड़ी देर के लिए उसकी साइड पे चले जाएं, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें, ये बड़ी सिंपल मिसाल है 6 और 9 की जो है, वो अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 एग्जैक्टली मेरी तरफ तो ठीक है, आई एम रीडिंग प्रॉपरली, मुझे कोई मसला नहीं है, और वो भी जो है मेरा जो पार्टनर है वो भी 9 सही पढ़ रहा है क्योंकि 9 लिखा हुआ है। जब मैं उठ के आपकी तरफ जाऊंगा या आप उठ के मेरी तरफ आएंगे, तो दोनों फिर जो है ना, दोनों के जो कंफ्यूजन सेंटर में रह जाएगी वो दूर हो सकती है, मगर उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है ना। कोशिश कौन करेगा? अब दोनों में से एक कोशिश तो करनी पड़ेगी, तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और आप ये मत कोशिश वेट कीजिए कि सामने वाला कोशिश नहीं, मेजोरिटी यही होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा जो है वो उठ के पहले आए। मगर इसमें एक और मजे की चीज मैं ऐड करूंगा इसी लाइन के अंदर, कि जब भी कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम कहते हैं कि हमें पहले मिले। जब कोई भी चीज विलिंग टू करना होती है तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा करे। एक दूसरे के शूज में आकर ही पता चलेगा उनके प्रॉब्लम्स। अच्छी बात की, अब इजाजत लेते हैं सभी से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो और हमें प्यार इसी तरह भेजते रहे, सजेशन, स्टोरीज जो भी आप भेजते हैं सर आंखों पर। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर, तब तक के लिए रब रखा। अल्लाह हाफिज।